हो जाते हैं, अमूमन वहीं पर एक कार्य करते हैं, एक सभा हो जाती है, घंटे 2 घंटे में समाप्त हो जाती है और उसका बड़ा प्रचार करते हैं। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद नौजवान पीढ़ी के साथ। अब मैं तो इनसो में नहीं हूं, ग्रेजुएट कर गया, मगर मेरा वो कहते हैं कि लोभ जो है, मेरा जो लालच है, जो मेरा प्यार है और जो मेरा स्नेह है, मैं अभी भी इनसो के पद से तो मुझे पद मुक्त हो गया हूं मैं, मगर मेरे अंदर से इनसो नहीं निकली। तो मैं इनके साथ सदैव बहुत, मुझे यूनिवर्सिटी जाने का भी अवसर मिलता है, बड़ी खुशी होती है। और आगे पंजाब विश्वविद्यालय का चुनाव भी आ रहा है और पूरी जोरों शोरों से हम लगे हैं और हैट्रिक हमने लगाई थी पिछली बार, 3 बार हम लगातार चुनाव जीते थे। मुझे उम्मीद है कि चौथी बार भी हम चुनाव जीतेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा और सभी आप लोग आए, वेलकम, स्वागत करेंगे। आप कैसे देखते हैं, आप भी मंत्री रहे हैं? नहीं, मैं तो मंत्री नहीं, मैं ये इस तरीके से इसको देखता हूं कि प्रदेश के अंदर इस बार एक्साइज की कलेक्शन बहुत कम हुई है। प्रदेश के अंदर आज सरकार के हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं कि उनको देने को सरकारी लोगों की तनख्वाह नहीं है और बहुत बड़ी डेफिसिट में प्रदेश और प्रदेश का बजट जा चुका है। बहुत चिंता का आज जो है ना हाल है, चिंताजनक हाल है। और आप देख रहे हो पुलिस पर बहुत दबाव है कि जाकर चालान का, बहुत बड़ी संख्या के अंदर रकम जो है ट्रेजरी के अंदर जमा। वहीं बिजली के दाम बढ़ा करके सरकार ने बहुत बड़ा एक लोड जो है वो प्रदेश की जनता पर डाल दिया। अभी एक नया सिस्टम लेकर के आ रहे हैं जिसको कह रहे हैं प्रीपेड मीटर्स। ये एक तरीके से, क्योंकि बिजली का अभी तक हम इतने एडवांस सिस्टम पे नहीं गए कि वो करेक्ट बिल्स आए, या बिल्स क्योंकि आज भी करेक्ट कराने पड़ते हैं, आपको पता है, कई बार ज्यादा आ जाते हैं, कम आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से जो एक्सचेकर है या जो 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 हरियाणा प्रदेश की जनता है, आपने जो मुद्दा उठाया, ये भी अब सरकार एक्साइज से जब नहीं कमाएगी तो रेवेन्यू कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो सरकार जनता पर बोझ डालना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में आज जो अपराध का माहौल है उसमें एक्साइज रेवेन्यू बहुत बुरी तरह गिरा है। पिछले दिनों नेशनल की जो हैंडबॉल एसोसिएशन है, स्टेट की भी आप प्रेसिडेंट जी, पिछले दिनों को 2 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ कि हरियाणा में एक नई और हैंडबॉल एसोसिएशन के नाम से चुनाव हुआ कुछ ऐसा। ये पूरा टोटल क्या, क्योंकि पहले मैं 2004 के बाद भी देखा हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन इस प्रकार की पैनल बॉडी बनाने का प्रयास किया और उससे हमारा खेल लोगों पे इतना सा बुरा असर पड़ा कि आज भी बहुत सारे खिलाड़ी वो दूसरी एसोसिएशन से इनके नीचे खेले हैं, उनको और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता नहीं दी, उनको खेलने का कोई फायदा नहीं लगा। ऐसी अब हैंडबॉल एसोसिएशन में देख रहा हूँ, उसको किस तरीके से देख रहा हूँ, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? नहीं, मुझे भी जानकारी आप मीडिया के माध्यम से मिली। एक हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि डी-रेकग्नाइज संस्था है, डिफेक्टो संस्था है, उसका कोई चुनाव कराया गया। हो सकता है चुनाव एक प्रक्रिया के तहत करवा लिया हो, स्टेट रजिस्ट्रार ने उसकी अनुमति दे दी। सोसाइटी एक्ट के अंदर सोसाइटीज कितनी भी रजिस्टर करवाई जा सकती है, आप भी एक सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, मगर मेन मुद्दा है एफिलिएशन का। क्रिकेट बीइंग एन एग्जांपल, बहुत बार प्रयास हुए कि बीसीसीआई से अलग एक संस्था को क्रिएट कर करके उसकी एफिलिएशन आईसीसी से करवा ली जाए। एक दफे पार्लियामेंट के अंदर भी मुद्दा, आपको पता है, शरद पवार जी ने इसको उठाया। खेल का जो ढांचा है वो एक व्यवस्थित तरीके से चलता है, हायरार्की वाइज चलता है। उसमें इंटरनेशनल बॉडी आती है और आईओए के अंदर जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक एसोसिएशन का जो मसला, आईओसी का जो मसला है, जो चार्टर कहता है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट पड़ता है एशिया में, फिर एशियन आती है, फिर साउथ ईस्ट एशिया हमारा जो ये प्रांत है इसको कह देते हैं। उसके बाद आपका मुल्क आता है। मुल्क के अंदर 2 चीजें हैं, नेशनल गेम्स से रिलेटेड अगर मसला होता है और जो सारी फंडिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर वो करती है, और दूसरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो सारे के सारे को ओवरव्यू करती है। इन सभी की एफिलिएशन जो है वो हमारी हैंडबॉल एसोसिएशन से है। तो उसके अलहदा अगर कोई चुनाव करवा लेता है तो वो कितना क्रेडिबल है कितना नहीं, ये मेरे से बेहतर आप जानते। तो ये इस तरह के प्रयास होते रहे, मैं सभी से कहूंगा। और क्योंकि खेल एक तरफ मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2036 के अंदर हम ओलंपिक्स होस्ट करें गुजरात में, और दूसरी तरफ एक नया स्पोर्ट्स बिल आया है, स्पोर्ट्स कोड, जिसके अंदर ये कहा कॉलम 5 के अंदर,
एक उसके अंदर कॉलम में कहा गया है कि कोई भी वो संस्था जिसकी रिकॉग्निशन इंटरनेशनल से नहीं है वो गैर मान्यता प्राप्त है और उसको सरकार को रद्द कर देना चाहिए। ऐसी चीजों पर बैन लगाना चाहिए। कैथल के अंदर हरियाणवी एवं पंजाबी कल्चरल फेस्टिवल, क्योंकि कल्चर को भी हमें बढ़ावा देना है, हमारे कल्चर को नई पीढ़ी उस कल्चर को भूल ना जाए, उससे उसको जोड़ना है, उस कल्चर फेस्टिवल को पुनर्जीवित करना है, उस पर कार्यक्रम होगा। कुरुक्षेत्र के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण और रोल ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन डेमोक्रेसी, इस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा जिसमें बड़ी संख्या के अंदर, मैं क्योंकि खुद इसकी तैयारी करवा करके आया और बड़ी उत्सुकता है हमारी बहनों में कि हमारा रोल डेमोक्रेसी में क्या हो और प्रजातांत्रिक प्रणाली में, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो, उसमें हम कैसे अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि आप सब जानते हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, देश में चर्चा हो रही है कि आगे 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी, प्रदेश में दुष्यंत जी ने करके दिखाया, तो उसमें असली मायने में सिर्फ वो स्टैंप के तौर पर हमारी फीमेल्स महिलाएं ना रहे, बल्कि वो राज की असली हिस्सेदार बन पाए, उस पर चर्चा। भिवानी में चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा थी या जो उनका जीवन रहा, उसमें जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं और बैकवर्ड समाज के जो हमारा समाज है, वो सदैव इस वर्ग के बारे में ताउम्र चिंतित रहे और उन्होंने ऐसे अनेकों कार्य किए इन दोनों वर्ग के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, जो आज भी याद किए जाते हैं। तो भिवानी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एससी बीसी समाज के जो युवा नेता हैं, उनको पूरे प्रदेश के एकत्रित कर करके, और चौधरी देवीलाल जी की नीति और रीति क्या थी उसके बारे में उसका विवरण होगा और उसके बारे में चर्चा। महेंद्रगढ़ क्योंकि वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि में शहीदों का सम्मान हो, उस पर एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। रेवाड़ी के अंदर पौधारोपण, उनकी इच्छा थी कि हम बड़ी प्लांटेशन ड्राइव पूरे जिले के अंदर चलाएं और इसके साथ साथ गौ सेवा कर करके वो वहां बड़े धूमधाम से इसे बनाएंगे। गुरुग्राम जो हमारा प्रदेश का एक ऐसा शहर है या एक ऐसा जिला है जो प्रोग्रेस की पहचान है, वहां पर हमारे इंसो के साथी अनाथालय में जाकर, जितने भी अनाथालय पूरे जिले में, उसमें जाकर के अनाथालय में सेवा करेंगे और इंसो चौधरी देवीलाल जी की जो थ्योरी है उससे उन आने वाली पीढ़ी के जो वहां पर अनाथ बच्चे हैं उनको अवगत कराएंगे क्या उनका रोल होना चाहिए प्रजा। मेवात में पौधारोपण, सोनीपत में विशाल कवि सम्मेलन, क्योंकि कवि की जो रचना है और जो भूमिका है वो स्टूडेंट के जो है ना जहन में बहुत गंभीरता से उतरती है और क्रांति का एक जो है ना वो पैदा करती है। तो हमने जितने देश के बारे में जो अच्छे कवि हैं जो हम देखते हैं हमारे समाज में, तो उनको इनवाइट किया है और वहां पर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक विशाल कार्यक्रम कवि सम्मेलन के रूप में करवाने का। पंचकुला में ये प्रोफेसर रणधीर सिंह जी ने एक सुझाव दिया जिसको अजय सिंह जी ने सराहाया। पूर्व मुख्यमंत्री और लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो हरियाणा के प्रति योगदान रहा, अब उसकी बात होने लगी है, क्योंकि जब आदमी जीवित होता है तो उसकी चर्चा शायद उन विषयों पर कम होती है और चले जाने के बाद लोग याद ज्यादा करते हैं। और आज पूरे समाज में, पूरे हरियाणा में, प्रदेश के कोने कोने में हर वर्ग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के उन कार्यों को याद कर रहा है। के द्वारा कराए गए जो विकास कार्य हैं उस पर एक बड़ा सेमिनार, और जिसमें मैं चाहूंगा आप सब लोग भी, क्योंकि आप यहाँ के लोकल्स हैं, आप सब लोग भी उसमें शामिल होकर के, ये जितने भी कार्यक्रम हैं सब गैर राजनीतिक हैं, तो इसमें आप ये मत समझिएगा, क्योंकि आप सब लोगों ने उनके साथ काम किया है नजदीकी से, तो आप लोग उसमें शामिल होकर के आप भी अपनी राय, उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा या उनके द्वारा कराए गए काम, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच रही सरकार को गांव के द्वार तक ले जाने की, उसमें कैसे उन्होंने कार्य किया, तो उस पर आप भी आकर राय दें, मैं आपको भी इनवाइट करता हूं। अंबाला में
पूरे जिले के अंदर सफाई अभियान, जो कि बहुत जरूरी है। आज के सैनिटेशन की जो ड्राइव है, महात्मा गांधी जी की जो सोच है इस देश को लेकर के, और आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसको बड़ा वो देते हैं, तो बड़ा सफाई अभियान पूरे अम्बाला में चलाने का काम करेंगे। यमुनानगर, इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और संघर्ष में ही जीवन रहा। उन्होंने कभी परवाह नहीं की और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आप जितने एग्जाम्पल देखते हो आज की पॉलिटिक्स में, आज की हरियाणा की पॉलिटिक्स में, मैं बहुत ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जो बहुत दूर तक की दूरी तय करी, जिन लोगों ने, जिनको आगे बढ़ाया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तो वो युवाओं के लिए कैसे प्रेरणा बने। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जैसे क्या काम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे प्रेरणा बन सकते हैं, उस पर एक बड़ा सेमिनार रोहतक में। कृषि जो है उसमें भागीदारी नई पीढ़ी की बहुत न्यूनतम होगी। हम जो है ना रेट्रो स्टाइल, जो पुरानी हमारी जो चली आ रही है व्यवस्था, सिर्फ उसी पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश में देख लीजिए, सिर्फ गेहूं पर या धान पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो जो कृषि हमारा जो सेक्टर है उसको और एक्सपेरिमेंटल कैसे किया जा सकता है, उस पर कृषि साइंटिस्ट के साथ मिलकर के, ये जिम्मेवारी दीपक की है क्योंकि दीपक वहां पर स्टूडेंट है, तो रोहतक के अंदर बड़ा सेमिनार एमडीयू के अंदर एग्रीकल्चर पर, करनाल के अंदर सभी छात्रों की इच्छा थी कि अनाथालय की वो सेवा करें, वहां पर वो काम करने होगा। अब पानीपत में दोबारा, जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट्स जो फीमेल स्टूडेंट रोल के बारे में हमने कुरुक्षेत्र में किया। अब साधारण तौर पर महिलाओं का राजनीति के अंदर क्या योगदान होना चाहिए, इस पर हम स्टूडेंट्स जो हैं वो पानीपत जिले के अंदर प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित हों और उनका रोल क्या होना चाहिए आगे पॉलिटिक्स के अंदर, उस पर एक बड़ा सेमिनार या उसको सभा कह लीजिए वो। दादरी के अंदर पौधारोपण होगा, पलवल के अंदर स्वास्थ्य जांच शिविर होगा, फरीदाबाद में फिर से सफाई अभियान और गौशाला की सेवा होगी, और झज्जर के अंदर भी गौशाला की सेवा होगी। ये सभी 22 जिलों के मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है। जैसा मैंने कहा है कि ये एक मूवमेंट है और आइडलाइज करवाती है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सदैव कहा है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को राजनीति के अंदर, राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप प्रतिदिन निभाते हैं, मगर उसके साथ आपके ऊपर एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेवारी है। तो इसको सामाजिक सरोकार से 5 तारीख को जोड़ करके पूरा हम मना रहे हैं, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको दिशा देना, मीडिया भी चौथा स्तंभ है, और आपका स्नेह आशीर्वाद उन्हें मिलेगा तो उनको सही दिशा में वो आगे बढ़ पाएंगे, और सही दिशा मिलेगी तो हमारे प्रदेश के लिए कारगर होगा, नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो मैं आज इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ये की थी। 5 तारीख को सामाजिक सरोकार दिवस इंसो का हम मना रहे हैं, और मुझे खुशी है कि इस बार बड़ा वाइब्रेंट बना रहे हैं, प्रणाली को बदल दिया। मैंने कल एक गांव में कहा, मैंने कहा कि हमने तो 50 किलोमीटर की पॉलिसी लागू की, तो कहने लगा जी जब तक दुष्यंत थे तब तक लागू की, अब तो हम 150 किलोमीटर पेपर दे के आए। उसने मुझे अपना एडमिट कार्ड दिया। तो दुष्यंत जी ने प्रयास किया था कि सीमित दायरे के अंदर एग्जामिनेशन हो, सीमित दायरे से दूर बच्चों को ना जाना पड़े, उन पर खर्चे का बोझ ना आए। अब नायब सिंह जी ने उसको क्यों बदला है, ये नायब सिंह बेहतर बता सकते हैं, सरकार में। देख लीजिए जी, अभी आपने कहा कि भाई आप ग्रेजुएट हो गए, 300 से बाहर हो गए हैं जी। पिछले दिनों अर्जुन सिंह चौटाला ने, दसी पेटवाड़ ने ये दावा किया आपके एजुकेशन के बारे में कि आप तो सिर्फ 12वीं पास है, बार बार आपको कोई लगाए जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने 2000 में कहा कि हम्बल रहना चाहिए आपको, और कई बार आदमी बेतुकी बात कह जाते हैं, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता, और हम भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं। अर्जुन भी सीख जाएंगे, और जो दूसरे आदमी का नाम ले रहे हैं वो भी सीख जाएंगे, और जब समय आने पर मैं प्रमाण के साथ जहां वो कहेंगे उसको साबित करूंगा। और उससे अलग मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मगर ये विषय बदल जाएगा, मगर फिर भी एक बात कहना चाहूँ। उन्होंने कहा कि हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो है ना जेल भिजवाया आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के। ये इनेलो के लोग भी कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, बार बार इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। हम इसको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि राजनीति में कई बार बातें कह दी जाती हैं
और उन्हें अदालतों तक नहीं ले जाना चाहिए। मैं आज आखिरी बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं इन सभी लोगों को, नहीं बाय नेम को किस को कहते भाई इंडियन नेशनल लोकदल के और कांग्रेस के लोगों को कह रहा हूं, जो सीपीएम वाले को नहीं कहते, मैं कांग्रेस में होंगे ना, नहीं होंगे लेकिन वो नाम तो उसने लिया, सारी कांग्रेस थोड़ी नहीं सारी कांग्रेस के बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं उनको आज आखिरी टाइम जो भी बोल रहा है, हाँ जो भी बोल रहा है, जो भी इस बात को अगर दोबारा आज के बाद उठाएगा तो फिर वो अदालत में जाने की तैयारी करे, अन्यथा वो इस बात को पब्लिक डोमेन में प्रूव करे। और अगर इस पर कोई जांच होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं खुले मन से कहता हूं कि इस पर जांच होनी चाहिए, सरकार और इस विषय को विधानसभा में उठाना चाहिए, विधानसभा में इस पर कमेटी बनकर के इस पर जांच होनी चाहिए, प्रमाण साबित होने चाहिए कि कैसे हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ ये जाति की, और अगर की तो हम दोषी हैं, और अगर नहीं की तो फिर इन लोगों को, ये सार्वजनिक लोग हैं, ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, पदों पर बैठे लोग हैं, इनकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। मैं आज बड़ी विनम्रता से कहूंगा आखिरी बात कि सुधर जाइए, अन्यथा फिर वहां जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, और अदालत में जब आप जाकर के माफी मांगोगे तो कितनी आप लोगों को एम्बेरसमेंट होगी। अभी आप नौजवान हैं, हाँ मैंने भी गलतियां की हैं जीवन में, मैंने भी गलतियां की हैं, बट उस गलतियों को स्वीकार लेना चाहिए, और हमने स्वीकारा है बड़ी हम। तो मैं एक तो ये मेरी एजुकेशन पर जो उठा रहे हैं उसका प्रमाण भी जिस दिन आप लोग चाहेंगे, ये लोग चाहेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे खुल करके। और आप इन्वर्टेड कॉमन में ये कह रहे हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चौटाला साहब को जेल भेजा, आप इसका टोटल खंडन करते हुए कह रहे हैं मैं कि जो इस बात को मैं कह रहा हूं कि आज हमारा एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं है, सभी इन्हीं के, बीजेपी, कांग्रेस और 2 सदस्य इनेलो। कुछ आज की बात को इस बात को दोहराएगा, अगर इनको गलतफहमी है इस बात की तो विधानसभा में इस पर कमेटी गठित कर दीजिए खुले, और कमेटी इसकी जांच करे। आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया है, चौटाला साहब को जेल भेजा है नहीं, भेजा या नहीं, और भेजा तो कैसे भेजा, और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इस पर खुली जांच हो। किसी भी स्तर पर कोई भी जांच, कोई पुराने अधिकारी से जांच कराना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, और जहां ये जांच के लिए हमें बुलाएंगे, मैं भी और दुष्यंत जी को भी मैं राजी कर लूंगा, हम इस जांच का हिस्सा बन जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पब्लिक डोमेन में ये माफी मांग लें, अन्यथा अदालत में जाकर मांगोगे तो जनता आप पर हंसेगी। कई बार कुछ झूठ जो है कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, मगर सच को आप कितना छुपा करता हूं, और आप सब कीमती समय निकाल करके आए, उसके लिए मैं आप सबका आभारी। 2003 से लेकर आज तक एक मिशन है जिसका नाम इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, जिसपे गरीब, किसान, कमेरे वर्ग का, मजदूर का बेटा बेटी उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके अपने हक और हुकूक की आवाज को बुलंद कर सके। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक सरोकार से भी उसको जुड़ा गया, और जो पौधा उन्होंने लगाया था उसको बीते वर्षों में मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता साथियों ने सींच करके एक सुनहरा वट वृक्ष बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूं इसको एक संगठन नहीं है, ये एक मिशन है, जिसके फल आने वाली पीढ़ियां जो है वो उसका स्वाद चखेंगी और उस मिशन से सीख करके आगे बढ़ेंगी। उसका स्थापना दिवस, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस आने वाली 5 तारीख को पुनः हम बड़े धूमधाम से, एक सिर्फ स्थापना दिवस के तौर पर नहीं, एक पर्व के तौर पर, एक फेस्टिवल के तौर पर मनाने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी कोने में प्रदेश के जब ये पर्व मनाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक चर्चा तो होती है, और उसके साथ सामाजिक सरोकार के आयाम रचे जाते हैं, उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाता है। मैं उन सब चीजों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि लंबा अरसा लग जाएगा, बट एक एग्जाम्पल है, जब हमने रोहतक के अंदर ये कार्य किया था तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी नेत्रदान का जो कार्य है वो दर्ज हुआ था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसको सदैव
पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल उससे जोड़ करके हम देखते हैं और बड़े धूमधाम से प्रदेश के लाखों विद्यार्थी छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अपने क्षेत्र में इससे बड़े धूमधाम से भाग रहे हैं। इस बार नई जिम्मेवारी हमारे भाई दीपक को प्रदेश की मिली है। मैं इनको जहां बधाई देना चाहूं और डॉक्टर साहब से जब हमने चर्चा की, भाई दीपक ने चर्चा की, प्रोफेसर साहब इंसो का संगठन का सारा खरीद लिखते हैं, जब इन्होंने चर्चा की तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो फाउंडर हैं इंसो के, उनका ये कहना था कि इस बार कुछ ऐसा करो जो सोशल कॉजेज को सिर्फ एक स्थान तक सीमित ना रखे, बल्कि प्रदेश व्यापी एक मुहिम, एक आंदोलन के तौर पर इसे खड़ा करो, इसे चलाने का काम करो। 5 तारीख सिर्फ एक स्थान पर सेलिब्रेट ना हो, बल्कि समूचे प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाए, उसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। तो डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब और भाई दीपक जी की विचार विमर्श के बाद हम सब लोगों ने मिलजुल करके जो फैसला लिया, उस हिसाब से 22 के 22 जिलों में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के बीच में बता देता हूं। जिला सिरसा के अंदर अनेक स्थान पर स्वास्थ्य जांच शिविर इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता मिलजुल करके लगाने का काम करेंगे। फतेहाबाद के अंदर गौ सेवकों के साथ मिलकर के सभी गौशालाओं का दौरा करेंगे और गौ की सेवा करने का काम करेंगे। हिसार के अंदर विश्वविद्यालय में जो हमारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और एआई का जमाना है, आप सब लोग जानते हैं। विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा एक बड़ा सेमिनार करेंगे जिससे एआई और टेक्निकल चीजों पर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। आप लेकर के आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही की एक प्रांत में सरकार है और उस सरकार का सोसाइटी रजिस्ट्रार जो है वो अनुमति दे रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो। तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जहां ओलंपिक होस्ट करने की बात करती है, वहीं खेल संघों में ये जो दिक्कतें हैं, टेक्निकल आपसी लड़ाई झगड़ा है, इसको सुलटाने की ओर नहीं बल्कि इसको और उलझाने की ओर जा रही है। मैं हैंडबॉल का अध्यक्ष हूं और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूं और उस जिम्मेवारी को 2027 तक मेरा टेन्योर है। बड़ी जिम्मेवारी से हम निभा रहे हैं। हमने बुंडेसलीगा जर्मनी, जो वहां की सबसे बड़ी लीग है, जैसे यहाँ क्रिकेट की आईपीएल लीग है, वैसे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लीग है बुंडेसलीगा जर्मनी। उनके साथ हमने एमओयू साइन किया है, टाई अप किया है। पहली बार हमारे खिलाड़ी जो हैं वो वहां खेलने लीग के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इस बार 2 खिलाड़ी खेलेंगे, अगले वर्ष उनकी संख्या बढ़ेगी और अगले जो टर्म आएगा। और इसके साथ साथ कोचेज एंड रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बड़े स्तर पर जर्मनी हमें प्रोवाइड करेगी। आपको बधाई दूंगा कि पहली बार जो हमारी एशियन गेम्स में गर्ल्स की टीम है वो 4थे स्थान पर आई, जो कि हमारे लिए आज से पहले हमने 8वें स्थान से ऊपर का रैंक हासिल नहीं किया था। अगर हम 3रे स्थान पर आ जाते तो हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाते। थोड़ा सा चूक गए। अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि और मेहनत करेंगे बच्चे, और मेहनत करेंगे नौजवान जो है हमारे, और वो प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। दिग्विजय जी, गोपाल कांडा नेता है सिरसा के, आजकल एक विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि रानिया की सीट खट्टर साहब की मेहरबानी से जीत गए। ये नकुल का सवाल होगा। अर्जुन चौटाला कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, फिर आजमा करके देख लो। किस तरह से देखते हैं आप इसे मिले जुले? देखिए, राजनीति में हम्बल रहना चाहिए। कई बार हम भी जोश में होश खो बैठते हैं और ये इनका आपस की लड़ाई है। बंद कमरे में होती तो ज्यादा ठीक रहती। अब लोगों के बीच में बातें आ गई। ये तो आपस में एक दोनों ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत कुछ जानते हैं दूसरे के बारे में। मैं दोनों को सुझाव दूंगा, दोनों पक्षों को, कांडा जी को भी और दूसरे पक्ष को भी, कि इस मामले को कमरे में बैठ करके सुलझा लीजिए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सड़कों पर बिखर जाएगा। ऐसा ना। HSC के एग्जाम हुए, उसमें 21,000 बच्चे HSC की गलती के कारण एग्जाम नहीं दे पाए, उसको क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार ने तमाम परीक्षाएं जो कराई उसमें बड़ी कमियां हैं, खामियां हैं। और आपने जो एक एग्जाम की बात की, मैं तो कहता हूं कि इनकी ओवरऑल कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है अभी,
उसके अंदर जो अगर आप पूरा क्वेश्चनर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, सारी बात बच्चों से अगर आप राय मशवरा करेंगे, तो सच्चाई ये है कि ये सरकार रियलिटी से कोसों मील दूर है और एक ख्वाबी उसमें जी रही है। मैं सरकार से कहूंगा कि बच्चों के भविष्य, नौजवान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लीजिए और हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को इन बोर्ड्स के जो है ना कमान दीजिए। सिर्फ आरएसएस या बीजेपी से विश्वास रखने वाले लोगों को इनको देकर के पूरा माहौल खराब मत कीजिए। आज बहुत गंभीर विषय है, हरियाणा में बेरोजगारी की खाई इतनी गहरी हो गई है और इसी का कारण है कि क्राइम आज चरम सीमा पर है। इसलिए सरकार को गंभीर हो जाना चाहिए नौजवान पीढ़ी के लिए और बहुत कुछ करना है।